स्क्रीन पे देखोगे तुम लोग देख सकते हो कि वी हैव टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो कौन से फिजिकल क्वांटिटी के, अभी दो अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आई विल टेल यू गाइस। फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हो वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। गाइस इवन आई कैन से दैट कि ये एसआई यूनिट को हम लोग पकड़ते हैं गाइस, वी कैन से इट एज एम के एस, ठीक है, एम के एस। गाइस एम के एस मतलब है, एम मतलब है मीटर, के मतलब है किलोग्राम और एस मतलब है सेकेंड, और सीजीएस, सीजीएस इज सेंटीमीटर, जी इज ग्राम एंड एक्स एस इज सेकेंड। तो हम लोग को ना ये ढूंढना है, मतलब देखो जो उनके, देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो हमारा वर्क है, राइट। तो उसको हम लोग एमकेएस और सीजीएस, देखो एसआई मतलब एमकेएस ही है, तो एमकेएस और सीजीएस यूनिट के तरह से हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो शाल वी प्रोसीड, सॉरी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा था ना इसके लिए। तो क्या बोला गाइस, देखो 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग यू शुड बी नोइंग इज डायमेंशन ऑफ वर्क। सो लेट्स स्टार्ट डायमेंशन ऑफ वर्क। गाइस भले वो सीजीएस हो या इवन क्या बोलते एमकेएस हो या एसआई हो, डायमेंशन तो सेम रहेगा। तो हमारी वर्क की जो डायमेंशन है L2 M1 T-2, ठीक है। सो गाइज ये जूल, देखो अभी यहां पर हमें क्या पता है, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, ठीक है। सो ये जो जूल है ये है एमकेएस या एसआई यूनिट, देखो एमकेएस या एसआई, और ये जो अर्ग है ये है सीजीएस, ठीक है। तो एमकेएस हो या एसआई हो, ठीक है, वर्क की जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा। तो गाइस व्हाट आई डिड इज आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू। तो मैंने क्या किया, ये जूल है, जूल को मैंने देखो एमएलटी में पकड़ रहा हूं, ठीक है। सो जानबूझकर एमएलटी कर रहा हूं। तो एक काम करो, ये देखो M1 1 मास 1, ठीक है, L2 1 T-2 1, ठीक है। बिकॉज मैं MLT सिर्फ नहीं डाल सकता, बिकॉज हम लोग कंपेयर करें जूल और अर्ग को, इज इक्वल टू एक्स एंड अर्ग क्या आएगा गाइस, M2 1 L2 2 एंड T2 माइनस T रेज टू -2, ठीक है गाइस। तो देखो हम लोगों ने डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन ही डाला है, ठीक है। तो आगे मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए गाइस। सो व्हाट आई डिड देयर इज वेरी सिंपल, दैट इज M11 L12 T-2 1 अपॉन अब यहां पर ध्यान दो गाइस, M21 L22 T2 -2, ठीक है, देखा तुम लोग ने, -2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अभी मुझे x की वैल्यू ढूंढना है गाइस। अभी तुम लोग को ये मालूम है गाइस, ये है हमारा जूल और ये है हमारा अर्ग। तो एक काम करता गाइस, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। तो यहां पर तुम लोग जरा ध्यान दो। सो x इज इक्वल टू, तुम लोग देखेगा तो देखो M1 अपॉन M2 रेज टू 1, फिर क्या है गाइस, L1 अपॉन L2 रेज टू स्क्वायर, बराबर, एंड T1 अपॉन T2 रेज टू -2। अब गाइस मुझे तुम लोग को आगे देखो और समझाना है कि ऊपर वाला पार्ट हमारा MKS है और नीचे वाला पार्ट CGS है। तो लेट्स स्टार्ट MKS। ये सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं गाइस, सो प्लीज डोंट कॉपी विद दैट, ओके। सो गाइस MKS में क्या होता है, मान लिया मीटर, किलोग्राम और S होता है सेकेंड, तो मालूम ही है तुम लोगों को, और CGS में होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। तो गाइस अभी यहां पर देखो ये MKS है और ये CGS है। तो तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, x इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान दो, हाँ अभी कैन यू सी दिस मास, ये MKS है। तो MKS में मास क्या होता है, किलोग्राम, मास क्या होता है, किलोग्राम। सो गाइस मैंने यहां पर लिखा किलोग्राम अपॉन, गाइस अभी यहां पर देखो M2 ये CGS है, CGS में क्या होता है, ग्राम, तो नीचे क्या हो गया, ग्राम रेज टू 1। नेक्स्ट अब यहां पर देखो लेंथ MKS में क्या होता है गाइस, मीटर, तो यहां लिखा मैंने मीटर अपॉन, गाइस अभी ये देखो ये हमारा CGS है, CGS में लेंथ क्या होता है गाइस, देखो स्क्रीन पे, यस वेरी गुड,
व्हाट इज दैट? सेंटीमीटर। गुड गाइस, गुड गुड, सेंटीमीटर रेज टू 2, ठीक है। अब टाइम, ओके, टाइम तो दोनों में सेम ही है गाइस, सेकेंड्स, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइस। आगे अभी हम लोग और एक चीज गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी नो दैट 1 kilogram is equal to 1000 gram, right? And 1 meter is equal to 100 centimeter. Yes. तो अभी हम लोग उसको कन्वर्जन लेते हैं कि नहीं गाइस? तो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स पुट द वैल्यू। सो x इज इक्वल टू, स्क्रीन पे ध्यान दो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम रेज टू 1 मीटर इज इक्वल, देखो यहां पर देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस टू 2 अपॉन, यहां पर देखो T1 अपॉन T2 रेस टू -2, ठीक है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर रखो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और नीचे ग्राम था ग्राम, वैसे का वैसे रखो, डोंट वरी गाइस, ठीक है। अब आगे ध्यान दो तुम लोग, देखो अभी ये जो ग्राम है और ये जो ग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा गाइस, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा गाइस, ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज टाइम सेकेंड्स ही आता है गाइस, कैंसिल हो जाएगा, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब बचता क्या है गाइस? सो x इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो, सो यहां पर कितने जीरो से 10,000 है, तो कितने जीरो से 3 जीरो है, तो 10 रेज टू 3 रेज टू 1, ये 1 कहां से आया मालूम है ना, यहां से। अब यहां पर कितने जीरो से, 2 जीरो है, सो 10 रेज टू 2 रेज टू 2। सो गाइस अभी एक काम करो, x इज इक्वल टू, ओके, यहां पर ध्यान दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना होता है गाइस? 10 रेज टू 3, और यहां पर देखो गाइस 2 2 जा 4, तो 10 रेज टू 4। गाइस इंडाइसिस तुम्हें मालूम है इंडाइसिस का फॉर्मूला, हाँ या ना? व्हाट इज द इंडाइसिस का फॉर्मूला? a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. So obviously x का वैल्यू भी यहां पर क्या हो जाएगा? 10 raised to 7। देखा तुम लोगों ने, 3 plus 4 कितना होता है? 7 होता है। सो हमारा क्वेश्चन था 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, हाँ या ना? सो एक्स की वैल्यू गाइस हमें मिली, क्या मिला? 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग। यस, मुझे मालूम था तुम लोगों ने मुझे वहां से आंसर बोला, राइट, ठीक है गाइस, यू सेड दैट वाज अ एब्सोल्युटली राइट आंसर। गाइस अगला हमने देखना है ना, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सॉरी कुछ तो अटक गया। ओके, तो लिमिटेशन क्या है गाइस? देखो, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। गाइस अभी देखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, आई विल टेल यू समथिंग। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग को मिलता है f इज इक्वल टू k m a। देखो अब ये जो k है ना, ये k देखो स्क्रीन पे, हाँ ये k डायमेंशनलेस है, क्योंकि डायमेंशन लेस इसके लिए बिकॉज इसका डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल सकते और सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन एनालिसिस कुड नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। जिसने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल नहीं देखा उनको नहीं समझेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम हमने किया है, यू कैन सी, चेक इन माय प्लेलिस्ट। अब क्या बोल रहे देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन है, समझो फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा है, ut प्लस कॉस थीटा प्लस 20, समझो ऐसा है। तो गाइज ut का मैं डायमेंशन ले सकता हूं, राइट? कॉस थीटा का ले सकता हूं क्या? नहीं। 20 का मैं डायमेंशन ले सकता हूं क्या? नहीं। तो डायमेंशन ऐसा भी वर्कआउट नहीं करेगा। नेक्स्ट, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी फॉर एग्जांपल गाइस यहां पर ध्यान दो, देखो सबके साथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा तुम लोगों ने टेंशन में एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो गाइस, ये भले ही कांस्टेंट है, ये भले ही कांस्टेंट है, बट इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है, यानी कि हम लोग सब कांस्टेंट के डायमेंशंस को नहीं ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखो g मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? तो g की भी वैल्यू है, क्या है गाइस? g की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू -11, और अब इसका डायमेंशन निकालें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डिड यू गॉट दिस?
तो इससे मदद से हम लोग यहां पर जी भले ही कांस्टेंट हो लेकिन उसकी डायमेंशन हम ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हम ले सकते हैं। गाइज अभी देखो अगला है लास्ट पार्ट। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, इफ करेक्ट इक्वेशंस कंटेन सम और मोर टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। देखो अभी कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल टेल यू, मैं अभी ले रहा हूं s इज इक्वल टू हाफ AT², ठीक है। जब मैं s इज इक्वल टू हाफ AT² लेगा शायद यह LHS इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। यहां पर LHS इक्वल टू, देखो यहां पर LHS इक्वल टू RHS हो सकता है लेकिन ये पूरा फॉर्मूला है क्या? ये पूरा फॉर्मूला नहीं है। न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, ओके, यानी कि न्यूटन्स का 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बताता है, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। भले ये दोनों का डायमेंशन सेम आ जाए लेकिन ये पूरा फॉर्मूला नहीं है। यहां पर अगला लिमिटेशन आता है क्योंकि गाइस एक्चुअली न्यूटन का सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये पूरा फॉर्मूला है और ये अधूरा फॉर्मूला है। डिड यू गेट दिस? समझ गया? सो बस मैंने वीडियो सिंपल एंड शॉर्ट रखा एंड नाउ वी विल गेट इनटू अनदर कंटेंट। मैं सोचा था कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूं बट वो बाद में हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल अच्छे से डायमेंशन करो। सो आई केप्ट द वीडियो एज वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल। बाय दिस आई वांट टू टेल यू गाइस, देखो तुम लोग को ऑनलाइन अगर सीखना है तो जो पॉइंट्स दिया है एक बुक और एक पेन, जैसे मैं सिखा रहा हूं उसी के ही साथ में लिखो, उसी के साथ में ही लिखो तो इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू। अगर तुम लोग उसी के ही साथ में नहीं लिख रहे हो तो फिर तुम लोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बुक लो, पेन लो, जैसे हम लिख रहे साथ में तुम लिखो। किसी का भी लेक्चर्स होने दो बट यू वांट टू लर्न प्रॉपर अगर तुम लोग को ऑनलाइन टीचिंग करना है, लर्निंग करना है तो अ बुक शुड बी इन योर हैंड विद अ पेन एंड यू राइट द कंसेप्ट, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एज अ नोट्स भी यूज हो जाएगा एंड दिस नोट्स गाइस इट विल बी लाइक वेरी यूजफुल फॉर यू, ट्रस्ट माई वर्ड्स, ठीक है। टिल देन बाय।